मोंटी। कहते हैं जब किसी की इच्छाएं आधी अधूरी रह जाए और उसकी मौत हो जाए तो वो आत्मा जब तक भटकती रहती है जब तक कि उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी ना हो जाए या उसे मुक्ति न मिल जाए। ये कहानी है मोंटी, रूबी मोंटी की दूसरी पत्नी और जूली मोंटी की पहली पत्नी। शादी की पहली रात जब मोंटी और रूबी अपने कमरे में सो रहे थे तो रात के ठीक 3 बजे रूबी के चेहरे पर ऊपर रखे गुलदस्ते से खून टपकने लगता है। रूबी के चेहरे पर खून टपकने के एहसास से रूबी उठ जाती है और जैसे ही आईने में देखती है उसकी एकदम से चीख निकल जाती है। चीख की आवाज सुनते ही मोंटी उठ जाता है और जैसे ही वह रूबी से पूछता है क्या हुआ, तो रूबी कहती है खून, मेरे चेहरे पर खून। और जैसे ही मोंटी चेहरे पर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था, ना ही खून और ना ही खून के धब्बे। इसके बाद वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब वह मार्केट से लौटते हैं तो देखते हैं कि घर पर पुलिस छानबीन कर रही है। मोंटी से इंस्पेक्टर पूछता है कि मोंटी, तुम्हारी पत्नी जूली कहाँ है? मोंटी कहता है वो मुझे और इस घर को छोड़कर चली गई है। पर इंस्पेक्टर पूछता है कि वो तो चल फिर नहीं सकती, फिर कैसे? मोंटी ये सुनकर भड़क जाता है और कहता है कि जाओ उसको ढूंढो, मुझे जितना पता था मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इंस्पेक्टर ये कहकर चला जाता है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। उसी रात जब दोनों अपने कमरे में सो रहे थे तो रूबी को गेट खटखटाने की आवाज आती है। वह उठती है और उस आवाज के पीछे जाने लगती है और घर में बने तहखाने में पहुंच जाती है और उसे ये आवाज तहखाने में रखी एक अलमारी से आ रही थी। जैसे ही वह उस अलमारी को खोलती है उसमें से एक हाथ रूबी की गर्दन पकड़ लेता है। रूबी चीखती चिल्लाती तहखाने से बाहर निकलती है और मोंटी की बाहों में लिपट जाती है। मोंटी कहता है डरो नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। अगली सुबह जब रूबी चाय पी रही होती है तभी उसे जूली की कटी हुई गर्दन दिखाई देती है और जोर जोर से चीख पड़ती है और इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। रात को ठीक 3 बजे मोंटी को भी आवाज सुनाई देती है, मोंटी, मोंटी, मोंटी। जैसे ही मोंटी उस आवाज की तरफ देखता है उसे जूली की आत्मा झूले पर झूलती हुई नजर आ रही थी। चलिए अब जानते हैं आखिर जूली के साथ क्या हुआ। जूली और मोंटी ने लव मैरिज की थी। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफी खुश थे, पर शादी के कुछ साल बाद दोनों में काफी अनबन होने लगी और एक दिन तंग आकर जूली अपनी कार लेकर निकल पड़ी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद उसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं और वह अपाहिज हो जाती है। कंपनी में मोंटी अपनी मैनेजर रूबीना से प्यार करने लगता है और एक रात जब मोंटी रूबीना से फोन पर बात कर रहा था तभी जूली अपनी व्हीलचेयर के साथ मोंटी के पास पहुंच जाती है और दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है। इसी बीच मोंटी टेलीफोन की केबल से जूली का गला घोंट देता है और उसे एक अलमारी में बंद कर देता है, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। और रात को ठीक 3 बजे उसे अलमारी से निकालकर 25 किलोमीटर दूर एक तालाब में फेंक देता है। और कुछ दिनों बाद जूली की आत्मा सभी को परेशान करने लगती है और एक रात घर में रखा पियानो आप से आप बजने लगता है। मोंटी दौड़ा दौड़ा नीचे जाता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उस अलमारी से खटखटाने की आवाज आने लगती है और वह दौड़ा दौड़ा तहखाने की तरफ भागता है, जहां वह जैसे ही अलमारी खोलता है तो पाता है कि जूली की लाश उसी अलमारी में पड़ी है और वह चीखता हुआ तहखाने से बाहर निकल जाता है। जूली की आत्मा रूबी के ऊपर कब्जा कर लेती है और उसे तहखाने में रखी अलमारी के पास ले आती है।
जहां जूली रूबी का गला दबाकर उसकी हत्या कर देती है। इसके बाद वह मोंटी के शरीर पर कब्जा कर उसे अपना जुर्म कबूल करने के लिए कहती है, जहां मोंटी पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। जब मोंटी को होश आता है तो पाता है कि वह जेल में बंद है। तभी जूली की आत्मा आ जाती है और कहती है, तुम तो मेरा जीते जी साथ ना निभा सके, पर मैं मरने के बाद भी तुम्हारा साथ निभाने आ गई मोंटी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।